गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। अब तक हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास। आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु का मतलब होता है संख्या या अंक। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाची मतलब अंक जिसमें हो, अंक वाले शब्द हो, पहला शब्द अंक वाला हो और समस्त समाहार यानी समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा का अर्थ है चार राहों का समूह। तो याद रखिए द्विगु समूह समास में हम समूह लिखते हैं या समाहार लिखते हैं। अब जैसे चौराहा है तो हम इसे कह सकते हैं चार राहों का समाहार या चार राहों का समूह। उसी तरह से त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह, नवरात्रि नौ रात्रियों का समाहार, त्रिवेणी तीन वेणियों मतलब नदियों का समाहार, सप्तर्षि सात ऋषियों का समूह, दोपहर दोपहरों का समाहार। इसी तरह से शताब्दी 100 वर्षों का समूह या 100 अब्दों का समूह। अब अगला समास देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है इसमें दो पद होंगे और दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे, साथ ही साथ दोनों शब्द एक दूसरे के विरोध होंगे। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो अर्थात समान रूप से महत्वपूर्ण हो और विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और तथा या अथवा एवं जैसे शब्द का प्रयोग हो, कभी कभी योजक चिन्ह का लोप भी हो जाता है। मतलब योजक चिन्ह रहता नहीं है। ज़्यादातर शब्दों में योजक चिन्ह बीच में होता है, जैसे दिन रात माता पिता बीच में योजक चिन्ह लगे हुए होते हैं, लेकिन कभी कभी योजक चिन्ह नहीं होता है और उसका जो विग्रह होता है बीच में ज़्यादातर और एवं तथा शब्द लगते हैं। अब देखते हैं इसके उदाहरण। जलवायु जल और वायु, भूख प्यास भूख और प्यास, धर्माधर्म धर्म या अधर्म, राजा रंग राजा और रंग। अब इस समास की विशेष बातें। द्वंद्व का अर्थ होता है मतभेद। इस समास के उत्तर तथा पूर्व पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं। दोनों पदों के अर्थों में द्वंद्व होता है अर्थात दोनों एक दूसरे के विरोध में होते हैं। जैसे दिन रात, ऊपर नीचे, माता पिता, भाई बहन, धर्म अधर्म, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के, एक शब्द दूसरे शब्द का विरोध करेगा। अब तीसरा देखते हैं अगला समास बहुब्रीहि समास। जिस समास में न पूर्व पद मतलब पहला पद और न ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि ये शब्द किसी तीसरे के लिए ही प्रयोग में आए, तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाएगा। जैसे दशानन, आप जानते हैं कि दशानन केवल एक ही है और वो है रावण। 10 आनन हैं जिसके अर्थात रावण। याद रखें कि बहुब्रीहि में
जब हम विग्रह करते हैं तो उसे पूरा पूरा लिखते हैं। अगर गजानन आया तो गज के समान मुख है जिसका अर्थात गणेश, इतना हमें पूरा लिखना होगा बहुब्रीहि समास में। अगला है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। एक दंत, एक है दांत जिसके अर्थात गणेश। तिरंगा, तीन है रंग जिसमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज। पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिस ऋतु में अर्थात पतझड़। तो समझ में आया बच्चों बहुब्रीहि समास क्या है? बहुब्रीहि समास में शब्द का अर्थ तो कुछ होगा, लेकिन यह किसी खास के लिए प्रयोग में आएगा और इसका विग्रह पूरा पूरा करना होगा। तो इस तरह से ये थे 6 समास। बच्चों अब हम देखेंगे कि संधि और समास में क्या अंतर है। संधि में जब हम विच्छेद करते हैं, अलग करते हैं, तो उसमें 2 शब्दों के बीच में हम धन का चिन्ह लगाते हैं, जबकि समास में हमको पूरा पूरा लिखना होता है। अगर मैं कहूँ कि विद्यालय तो विद्या धन आलय, और उसी का समास कैसे बनाएंगे? विद्या का आलय। तो ये अंतर आपको समझ में आया दोनों में। अब हम देखेंगे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधारय, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय भी है और बहुब्रीहि भी है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो द्विगु समास भी हैं और बहुब्रीहि भी है। तो हम ऐसे शब्दों को अब देखेंगे। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान होता है, जबकि बहुब्रीहि समास किसी तीसरे के लिए प्रयोग में आता है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों में ही है। देखते हैं। पीताम्बर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पाठ मीरा के पद में पीताम्बर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जब हम कहते हैं पीत है जो अंबर, तो जब भी कभी जो शब्द आए पीत है जो अंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन अगर इसी को हम कहते हैं पीत है अंबर जिसके अर्थात भगवान विष्णु, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। उसके बाद है दशानन, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण, तो बहुब्रीहि समास। और अगर कहते हैं 10 आनन वाला, तो कर्मधारय समास। अब है महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। और महान है जो आत्मा अर्थात व्यक्ति विशेष, बहुब्रीहि समास। अब कुछ शब्द जो होते हैं वो द्विगु समास और बहुब्रीहि दोनों होते हैं। तो देख लेते हैं इनके उदाहरण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। याद रखिए द्विगु समास में समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अगर कहते हैं कि 4 भुजाओं का समूह, तो द्विगु समास हो जाएगा। और अगर कहते हैं 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात भगवान विष्णु, तो बहुब्रीहि समास होगा। उसी तरह से है त्रिफला, 3 फलों का समूह, द्विगु समास। 3 फलों का मिश्रण अर्थात चूर्ण, बहुब्रीहि समास। 12 सिंगा, 12 सिंगों का समूह, द्विगु समास। 12 सिंह है जिसके अर्थात एक जानवर विशेष, बहुब्रीहि समास। तो बच्चों आज हमने पूरे समास पढ़ लिए। तो समास का क्या अर्थ है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नए शब्द को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, और जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। समास 6 प्रकार के हैं। पहला तत्पुरुष समास, जिसमें कारकों का लोप होता है। दूसरा अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला शब्द अव्यय होता है और विग्रह दूसरे शब्द से करते हैं। उसके बाद है कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण विशेष्य
और उपमेय उपमान होता है और इसका विग्रह जो होता है उसमें जो या वाला शब्द आता है। अब तीसरा है हमारा द्विगु समास। इस द्विगु समास का अर्थ होता है संख्यावाचक। इसका पहला शब्द जो होता है वो संख्यावाची होता है और समूह या समाहार का प्रयोग किया जाता है। चौथा समास हमारा है बहुब्रीहि द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है एक दूसरे के विरोध में, तो दो शब्द होंगे, दोनों एक दूसरे के विरोधी होंगे और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मतलब उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे और बीच में योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह का अर्थ होता है और तथा या। अब अगला है बहुब्रीहि समास, हमारा अंतिम समास बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में शब्द का अर्थ कुछ अलग होता है और यह किसी खास के लिए प्रयोग में आता है और इसका जो विग्रह होता है उसमें जिसका अर्थात पूरा लिखा जाता है। जैसे दशानन, तो 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण बहुब्रीहि समास। पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिस ऋतु में, अर्थात ऋतु विशेष, बहुब्रीहि समास। तो बच्चों ये था समास और अब मैं समास के लिए कुछ आपको प्रश्न दूंगी जिन्हें आप कॉपी में लिख लेंगे। वैसे आपके अभ्यास के लिए आप अपनी व्याकरण की पुस्तक में समास का पाठ खोलेंगे और वहाँ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हें बुक में ही करना है, पुस्तक में ही करना है। खाली जगह दिए हुए हैं, आप उन्हें पूरा करेंगे।